अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। और कैसा गुजर रहा आप लोगों का ये रमजान? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें ऐसा लगता है कि रमजान में हम बहुत बिजी हो जाते हैं, हमारा टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा होता है और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता चीज़ों को, खुद को समझने का, बच्चों को समझने का, या जो भी कुछ डेली लाइफ में हो रहा है वो सब देखने का। और हम रोज़ा रख लेते हैं बस। लेकिन एक्चुअली रमजान में हम खुद को तराश सकते हैं। ये महीना खुद को तराशने का महीना होता है। ये वो वक्त है जब हम भूख से ज्यादा अपनी आदतों का इम्तिहान दे रहे होते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, हम उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हमारी ईटिंग हैबिट्स इम्प्रूव हो सकती है रमजान में। ये वो वक्त है कि जब हम खुद को खाना खाना सिखा सकते हैं। इस बात से क्या मतलब है, कभी कभी बड़ी अजीब सी बातें कर डालती हूँ मैं, लेकिन खाना खाने से मतलब ये है कि हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं, माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारी सेहत पे नुकसानदेह चीजें ना हो हमारे लिए। हम शुक्र के साथ खाना खा सकते हैं। ये महीना सेल्फ कंट्रोल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कि कैसे हम खुद को ये सिखा सकते हैं कि सिर्फ खाना पेट भरने के लिए नहीं खाना है, बल्कि डिसिप्लिन के लिए खाना खाना होता है। हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बना सकते हैं इसमें। ये महीना हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाता है, जिसमें रोजा सिर्फ भूख का नहीं होता बल्कि रिएक्शन कंट्रोल का भी होता है। और गुस्सा आए लेकिन हम जवाब ना दें, उसको इग्नोर कर दें। थकान हो लेकिन शिकायत कम करें। शिकायत तो होती है लेकिन एटलीस्ट उसे कम करें। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। और यही क्वालिटी हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, जुबान का कंट्रोल। जी, हमारी जुबान से हम बहुत तकलीफ दे जाते हैं लोगों को। तो कितनी बार हम रोजाना अननेसेसरी बोल देते हैं, ताना दे देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, या कुछ ऐसा कह देते हैं कि अगले को तकलीफ हो जाए, वो बुरा मना ले, और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि हमें आदत है बोलने की। रमजान हमें याद दिलाता है कि हर लफ्ज लिखा जा रहा है। अगर हम अपनी जुबान को कंट्रोल करना सीख लें तो घर का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली पीसफुल हो जाता है। यही ट्रेनिंग का महीना है, बेस्ट ट्रेनिंग का, अपनी भी और अपने बच्चों की भी। और फिर ये हमें इमोशनल रेगुलेशन सिखाता है। कैसे? रोजा हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहा होता है। भूख और थकान के बावजूद अगर हम अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकें तो इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं। ये पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि हम बच्चों को यही सिखा रहे होते हैं ना, गुस्सा नहीं करो, जिद नहीं करो। तो जब तक हम इन चीजों पे कंट्रोल नहीं करेंगे अच्छे से, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? और फिर ये तमाम चीजें बच्चों के लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। और अपनी अम्मी का सब्र, पापा का सब्र, अपने घर में बड़े कैसे कामली बात कर रहे हैं, कोई इशू को हैंडल कर रहे हैं, घर में सब्र, शुक्र और सुकून है। इफ्तार के टाइम पे दुआ मांगने का एक जो वो बंधा हुआ होता है टाइम के, अब बैठ के सब दुआ मांग रहे हैं। बच्चे ये देखते हैं कि दुआओं में माँ बाप जो है या घर में बुजुर्ग जो बैठे होते हैं इफ्तार के टाइम पे, वो किस तरह से दुआ मांग रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही डिवेलप होती है, क्योंकि हम उन्हें सिखा रहे हैं। रमजान सिर्फ 30 दिन का महीना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है। अगर हमने इस महीने में अपनी जुबान, अपना गुस्सा, अपनी आदतें कंट्रोल करना सीख ली, तो ना सिर्फ रोजा कबूल होगा बल्कि हमारी पर्सनैलिटी भी एलिवेट हो जाएगी। सो इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ in a better way.